योग वशिष्ठ का आज का सूत्र लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, वन हु हैज नो आइडिया ऑफ गोल्ड सीज ओनली द ब्रेसलेट. He does not at all have the idea that it is merely gold. Similarly, towns, houses, mountains, serpents, etc. are all in the eyes of the ignorant man separate objects. From the absolute point of view, this objective world is the subject of the self itself. It is not separate from the self. आज के सूत्र का अभिप्राय है कि एक व्यक्ति जो स्वर्ण को ठीक ठीक नहीं देख पाता, सोने को, वो बस आभूषण देखता है। उसे ये अनुमान नहीं होता कि ये अलग अलग आभूषण बस केवल स्वर्ण मात्र हैं। इसी तरह से जो हमारे शहर हैं, घर हैं, पर्वत हैं, प्राणी हैं, जो कुछ भी संसार में है, वो एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए सब अलग अलग दिखाई देता है। वो सब अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब हम बोध की ऊंचाई से देखते हैं, जब हम अपने भीतर के गहनतम सत्य से देखते हैं, तो ये संसार हमारे स्व का ही विस्तार है। ये एक ही चेतना है जिसका ये सब विस्तार है। ये अलग अलग नहीं है। ये हमारे स्व से कहीं भी अलग नहीं है। आज के सूत्र में भी जो बात बड़े सहज ढंग से कही जा रही है, वो है उसके अद्वैत रूप को देखने की। उसका जो नॉन डुअल नेचर है जीवन का, उसको देखा जाए। और भारतीय दर्शन की सुंदरता यही है कि यहां पर बहुत सरल से उदाहरण लेकर बात रखी जाती है। कोई भी उदाहरण कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है। ये बात हमेशा स्मरण में रखनी है और ये बात जानते हुए हमको बात समझने का प्रयास करना है, क्योंकि उदाहरण केवल इशारे होते हैं, बात कहीं और गहरी होती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए उतना पर्याप्त होता है। सूत्र कहता है, जैसे अनेक आभूषण कोई देखता है कि अंगूठी है, ये कंगन है, ये हार है, और वो सब कुछ को अलग अलग मानता है, और उसमें शामिल जो सोना है, जो गोल्ड है, उसको वो नहीं देखता, तो उसके लिए वो सब अलग अलग बना रहता है। लेकिन अगर सारे आभूषण पिघला दिए जाएं, तो वो केवल सोना ही है, केवल गोल्ड ही है। दुकान पर भी हम खरीदने बेचने जाते हैं कुछ भी सामान, तो सोने के भाव से ही मिलते हैं। उसमें जो गोल्ड है, जो सोना है, वो कितनी शुद्धता से इस्तेमाल किया गया है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो ये हुआ किसी भी भिन्नता के बीच जो एकत्व का सूत्र है, जो एक वननेस है, यानी एक ही चीज से सब बना है। तो एक ही सोने से, जैसा कि सूत्र कहता है, अनेक अनेक आभूषण बनाए जा सकते हैं, लेकिन मूल रूप में तो वो स्वर्ण ही होगा, मूल रूप में तो वो सोना ही होगा। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी हमारे अनुभव क्षेत्र में आता है, हमारी इंद्रियां जिस किसी भी विस्तार को, जिस किसी भी अभिव्यक्ति को, जिस किसी भी मैनिफेस्टेशन को देखती हैं, वो हमारे स्व का ही विस्तार है। वो अलग अलग नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति सब कुछ को अलग अलग करके देखता है
और उस अलगाव में वो दुख भी पाता है। उस अलगाव को देखने के कारण वो अपने जीवन में अनेक तरह के दुखों का निर्माण करता है, क्योंकि जब वो अलग देखेगा तो वो भिन्नता उसके जीवन में द्वंद्व लाएगी, तुलना लाएगी, तरह तरह के आकलन अनुमान लाएगी। इन सब से भय का निर्माण होगा, असुरक्षा का निर्माण होगा, व्यक्तिगत तादात्म्य पैदा होगा, आधिपत्य की भावना पैदा होगी, पजेसिवनेस की एक बहुत ही विचित्र सी यात्रा शुरू हो जाएगी और व्यक्ति उस सब से कष्ट पाएगा। सूत्र कहता है अज्ञानी व्यक्ति की निगाह में सब अलग है। संसार का ये व्यापक फैलाव अलग है, ये तो अपनी जगह पर है। मनुष्य तो हर चीज में विभाजन पैदा कर लेता है। मनुष्य के बीच हर तरह का विभाजन है और उस विभाजन में वो इतनी कट्टरता से जुड़ जाता है कि उसमें उसके लिए अनेक अनेक तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। देशों के विभाजन, रंगों पर खड़े विभाजन, धर्मों के विभाजन, विचारों के विभाजन, विचारधाराओं का टकराव। अब देखें तो कितना हास्यास्पद होता है। अगर कोई एक ही चेतना के इस सारे विस्तार को देख पाए कि जो स्व है, स्व से तात्पर्य वो चैतन्य, कैपिटल एस से ए सेल्फ लिखा गया है, यानी कि वो स्व जो हमारा होना है, अनाम, अरूप, असीम, अनंत, वो होना। सब कुछ देखा जाए तो उसका ही विस्तार है, कोई अलगाव नहीं है। तो मूल बात निकल के क्या है इसमें कि उसी स्रोत से सब कुछ अलग अलग रचा जा रहा है, अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग भिन्नताएं हैं। तो हम उसको भिन्नता की तरह बस देखें, उसको विशेषता की तरह या तुलनात्मक दृष्टि की तरह से देखना आवश्यक नहीं है। अब विचार अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग विचार का तात्पर्य नहीं है कि ये इतने अलग हैं कि इनमें टकराव की आवश्यकता हो। उसी स्रोत से ये विचार भी उठा है, उसी स्रोत से दूसरा विचार भी उठा है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो बस केवल भिन्नता को देखेगा, उलझेगा नहीं, टकराएगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए इस क्षण इस विचार से हमें कोई लेना देना नहीं, तो हम उसको स्किप करके आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम संसार में देखें तो अलगाव तो भौतिक तल पर है ही, लेकिन जो वैचारिक भावनात्मक तल का अलगाव है वही बहुत पीड़ित करता है लोगों को। लोग टकराए रहते हैं। हम भिन्नता देखकर बस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। एक ही है जो अनेक अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। सूत्र सभी कुछ को उसमें शामिल कर लेता है, जड़ चेतन जो कुछ भी है सब कुछ। अब जैसे हम सड़क से जा रहे हैं, सड़क के किनारे हमको कीचड़ भी दिखता है, सड़क पे गड्ढा भी दिखता है। तो कीचड़ हो, सड़क का गड्ढा हो, वो सब है तो उस जमीन के ही ढंग, अलग अलग ढंग हैं उस जमीन के। लेकिन हमको सड़क पर चलना है, जाना है, तो हम गड्ढे में पैर नहीं डालते, हम कीचड़ में नहीं उतरते, हम साफ सुथरी सड़क देखकर निकल जाते हैं। और हम अपने भीतर इस विचार को भी नहीं लाते कि हम कीचड़ से उलझ जाएं, हम गड्ढे से उलझ जाएं।
हम अपना रास्ता तय करते हैं और अंदर एक अंतर्निहित समझ सभी के होती है इस संदर्भ में कि सभी की है, जो बदल भी सकता है। जो आज गड्ढा है कल नहीं रहेगा, उसको ठीक किया जा सकता है। जो आज कीचड़ है कल को कीचड़ नहीं भी रह सकता है। आध्यात्मिक तल पर भी इस दृष्टि को जब कोई लाता है तो बहुत विनम्रता से भर जाता है। एक ही स्रोत से उठी अलग अलग अभिव्यक्तियां, उनकी भिन्नता को रहने दो, उसमें उलझो नहीं। आज जो अज्ञानी है कल ज्ञानी हो सकता है। तो प्रश्न उठेगा, क्या जो आज ज्ञानी है कल वो अज्ञानी हो सकता है? हु नोज, पता नहीं। फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको कहता है परम बोध के दृष्टि कोण से, उस बिंदु से ऐसा ही देखा जाता है। और जब तक वो परम बोध ना घटे, एब्सोल्यूट नोइंग, तब तक ज्ञानी अज्ञानी हो सकता है। भारत में जिसको हम बोध की परम घटना कहते रहे हैं, अक्सर लोग उलझन में रहते हैं, क्या होता है? वो होता भी है, नहीं होता है। तो उसमें इतनी ही बात है कि वो व्यक्ति की समझ की, बोध की वो ऊंचाई है जहां से अब पीछे नहीं जाया जाता। वो एब्सोल्यूट नोइंग, वहां से पीछे नहीं जाएगा। लेकिन जब तक वो एब्सोल्यूट नोइंग ना आए, वो परम समझ ना आए, तो व्यक्ति फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। कभी एक बात समझ में आती, फिर उसको लगता है नहीं ऐसा भी तो है, उसको नहीं ऐसा भी तो है। तो जब तक उसके अंदर ऐसे ऐसे डोलता रहता है सारा वातावरण, कभी भी लौट सकता है। इसीलिए ज्ञान की किसी भी ऊंचाई से परम बिंदु के आने के पहले अनेक लोग उतर जाते हैं, अनेक किस्म के भटकाओं में, अनेक किस्म के अज्ञान में। तो ज्ञान अज्ञान भी कोई महत्व की बात नहीं। ज्ञानी सबको कैसे देखता है? बहुत विनम्रता और स्वीकार से। जो अल्टीमेट हम्बलनेस है उससे वो देखता है। अज्ञानी के प्रति बहुत कटुता नहीं रखता, ज्ञानी के प्रति बहुत भावातिरेक नहीं रखता। कि किसी को कोई बात समझ में आती है, कोई अच्छी बात कोई बोल रहा है, तो वो एकदम से भावुक होकर उसमें बह नहीं जाता। वो जानता है ये सब एक ही चेतना के विस्तार हैं, अभिव्यक्ति के एक ही ढंग है। आज ये है कल वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, एक ही हमारा ग्रह, एक ही सौर मंडल, एक ही ढंग से ये सब घूमते हुए जो यात्रा पथ हैं वो सब हैं। बस उसी यात्रा पथ में, उस घुमाव में कभी कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जो किसी अलग ऋतु में ले जाते हैं, कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जो अलग ऋतु में ले जाते हैं। सब कुछ बदल नहीं जाता, वही स्थिति, वही परिस्थिति और बदलाव घटता है। जैसे हम देखते हैं कि, और भाषा में भी देखिए हमने उसको स्वीकार कर रखा है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जानते हुए कि सूरज न उगता है न डूबता है, न उदय होता है न अस्त होता है, लेकिन धरती के भ्रमण के कारण जो उसके चारों तरफ है वो स्थितियां बनती हैं। जब हमें वो उगता हुआ जान पड़ता है, जब हमें वो अस्त होता हुआ जान पड़ता है, वो वहीं पर है, कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हमें दिखा। तो ऐसे ही जीवन में सूर्योदय सूर्यास्त जैसी घटनाएं होती रहती हैं। सब वहीं पर है, सब वैसे का वैसा ही है, कोई अंतिम बदलाव नहीं। लेकिन फिर भी कुछ है जो हमको दिखाई देता है। मूल बात यही है कि हम एक ही स्व के जब विस्तार को सब कुछ देख पाते हैं तो वही है मुक्त होने की घटना। अब उसमें कोई द्वंद और उलझाव नहीं रह जाता।
अलग अलग अभिव्यक्तियां जो हमें प्रतीत होती हैं उनका हम आनंद लेते हैं। बस अच्छा बुरा परिवर्तन का सारा नृत्य चल रहा है, हम देख पाते हैं अपने भीतर के बोध में सब एक ही है, तो ठीक है। इस एक के बोध का तात्पर्य ये नहीं होता, जो लोग अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, तो हमारे जीने में क्या चुनाव नहीं आएंगे? जीने में सहज चुनाव आएंगे और उन सहज चुनावों के साथ व्यक्ति आगे चलता जाएगा। सहज घटेंगे, वो प्रतिरोध की तरह नहीं घटेंगे। तो ये एक बड़ी ही सुंदर और सहज अंतर्दृष्टि है जिसको साधक को धीरे धीरे अपने अंदर विकसित करके अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है कि जो भी अलग अलग दिखाई देता है ये मूल रूप में एक ही है। अभिव्यक्तियों का प्रतीत होना अलग है, इसीलिए उसमें उलझने का कोई भी कारण नहीं है। हम अपनी शांति के साथ उस रास्ते पर आगे चलते चले जा सकते हैं।